काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटी जर्जर दीवार गिरी, गर्डर पट्टियां गिरने से 5 लोग घायल हुए। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू जारी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटे मकान की जर्जर दीवार शनिवार दोपहर ढह चुकी है। दीवार का मलबा गिरने से घर के बाहर खड़े 5 लोगों को हल्की चोटें आई। तेज आवाज के साथ दीवार गिरने से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद दस्ता में पुलिस को घटना की सूचना दी गई। एनडीआरएफ और गौर स्क्वाड को भी रेस्क्यू के लिए पहुंच चुका है। मथुरा में विदेशी भक्तों का ढोल नगाड़ों पर डांस। 3 लाख श्रद्धालुओं ने 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा की। गिरिराज जी को चढ़ाए 1008 तरह के व्यंजन। मथुरा में गोवर्धन पूजा पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु गोवर्धन पर्व की 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर रही हैं। अब तक 3 लाख श्रद्धालु परिक्रमा कर चुकी हैं। शाम तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। भारत के अलग अलग राज्यों में सहित विदेश से भी भक्त पहुंचे हैं। ढोल नगाड़ों पर डांस करते दिखाई दिए। गिरिराज जी को 1008 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। सीएम योगी ने सुनी 200 लोगों की समस्याएं, बोले पैसों की कमी से नहीं रुकेगा किसी का इलाज। भूमाफिया पर कार्रवाई के दिए निर्देश। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों से मुलाकात किया है। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं खुद जाकर सुनी है और त्वरित समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में बाधा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि अपराध से संबंधित शिकायतों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाए। यूपी की बड़ी खबरें। बागपत में कांग्रेस नेता का अश्लील वीडियो। युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए, बोले मुझे फंसाई जा रही। बागपत के कांग्रेस जिलाध्यक्ष का एक वीडियो सामने आ गया है। इसमें वह एक युवती के साथ अश्लील हरकत करते दिखाई दे रहे। लड़की बार बार कह रही कि मामी आ जाएगी। इसके बाद भी जिलाध्यक्ष उसे बार बार बुला रही हैं। मामला बागपत के बदौड़ थाना क्षेत्र की है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता ने खंडन करते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए यह साजिश की गई है। लखनऊ की पतंगों का क्रेज। दुबई से ऑस्ट्रेलिया तक मोदी योगी की तस्वीरें। अंग्रेजों से लड़ाई में काम आई पतंगबाजी। प्रेमी प्रेमिका पतंगों से भेजते थे लव मैसेज। लखनऊ की पतंग दुबई और ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। यहाँ की पतंगबाजी पूरे देश में चर्चित है। इसका इतिहास 250 साल पुराना है। अंग्रेजों से लड़ाई के समय पतंगों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा पतंगों के माध्यम से प्रेमी प्रेमिका अपने लव मैसेज भेजा करते थे। 1775 में नाब आसिफ उद दौला के दौरान लखनऊ में पतंगबाजी परवान चढ़ी है। लखनऊ में दीपावली का दूसरा दिन जमघाट के नाम से मनाया जाता है। सुबह होते ही लोग छत पर चढ़ जाते हैं, गाने बजाते हैं और शोर शराबे के बीच जमकर पतंगबाजी होती है। नसीम के जल चढ़ाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण। कानपुर में गंगा जल से धोया। सपा प्रत्याशी बोली तकलीफ में हूँ, जहाँ कोई कहता है वहीं जाता हूँ। कानपुर में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी और सपा प्रत्याशी नसीम ने दीपावली पर जिस मंदिर में जल चढ़ाया उसका मंदिर के पुजारियों ने शुद्धिकरण किया है। पुजारियों ने हरिद्वार से 1000 लीटर गंगा जल मंगवाया। इसके बाद पूरे मंदिर और शिवलिंग को धोया है। कंट्रोवर्सी के बाद नसीम सोलंकी का पहली बार बयान सामने आ गया। कहा मैं तकलीफ में हूँ, जहाँ कोई कहता है वहाँ चली जाती हूँ। इसमें वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है। हमें हर वर्ग का वोट मिलता है। मंदिर जाने से पहले हमने 1 मिनट नहीं सोचा कि मुझे जाना चाहिए। हमारे मजहब में ये नहीं बोला गया कि आप किसी मजहब का निरादर करें। आलीशान कोठी बनी कारोबारी की मौत की वजह। कानपुर में भीड़ से दरवाजे लॉक, धुआं बाहर नहीं निकला। तड़प तड़प कर पति पत्नी की गई जान। कानपुर में दिवाली की रात कारोबारी की आलीशान कोठी की पति पत्नी और नौकरानी की मौके पर ही हताहत हो गई। काकादेव के पांडु नगर में 21 अक्टूबर की रात संजय श्याम दासिन, उनकी पत्नी और नौकरानी की दम घुटने से जान चली गई है। कारोबारी के 3 मंजिला मकान में दरवाजे और खिड़कियां सेंसर बेड हैं। ड्राइंग रूम में आग लगने के बाद डोर और विंडो ऑटोमेटिक लॉक हो गए। इसके बाद धुएं में तीनों करीब 1 घंटे तक तड़पते रहे। एयर लाइटिंग होने की वजह से धुआं बाहर नहीं निकल सका और किसी को चीखने तक की सुनाई नहीं दी। महाराष्ट्र में आमने सामने यूपी के 2 दिग्गज, दोनों दोस्त रहे। महाराष्ट्र में सपा को खड़ा किया। स्वरा भास्कर के पति की वजह से हुई दुश्मनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूर्व उत्तर प्रदेश के 2 दिग्गज एक ही सीट पर किस्मत आजमा रही है, लेकिन इस बार एक की हार तय है। एक समाजवादी पार्टी की कदावर नेता है अबू आसिम आजिम और दूसरे एनसीपी अजित गुट के
कदावर नेता नवाब मलिक है। अबू आसिम आजमी यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि नवाब मलिक यूपी के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। दोनों ने राजनीति में एक साथ कदम रखा था और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को पहचान दिलाने में इन दोनों की नेताओं की भूमिका अहम थी। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से 15 लाख रुपए की लूट। दिवाली की अगली रात बदमाशों ने शटर तोड़ा, 15 किलो चांदी और सोना ले गए, सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के इंद्रनगर इलाके में शुक्रवार शनिवार की रात चोरों ने ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़कर 15 लाख के गहने लूट लिए हैं। दिवाली के ठीक एक दिन बाद रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पान वाली गली चौक के रहने वाले राम कुमार वर्मा पुत्र प्रेम शंकर वर्मा की दुगामो स्थित प्रांजल एटिस के बेसमेंट में शुभ ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। आगरा में मां बेटे सहित 5 की अर्थी उठी। हाथरस में खाई में कार गिरने से हताहत, 2 बहू 3 पोते का शव देखे मां बेहोश हुई। हाथरस में आगरा के 2 भाइयों के परिवार के 5 लोगों की हताहत हो चुकी है। शुक्रवार रात करीब 10 बजे एक कर 5 शव घर पहुंचे तो कोहराम मच गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ठीक 24 घंटे पहले जिस आंगन में खुशियों के दिव्य झिलमिला रहे थे, अब वहां पर मातम पसरा होगा। जो बच्चे दादी के साथ फुलझड़ियां जला रहे थे, अब दादी उनके शव से लिपटकर बिलक बिलक कर रो रही है। घर से एक कर अंतिम संस्कार के लिए शव उठे तो हर आंख नम हो गई। यूपी में सीट बंटवारे पर क्या राहुल ने सरेंडर किया? अजय राय बोले, हम मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस सभी पीछे नहीं हटती है। बीजेपी के काटेंगे तो बटेंगे नारे पर कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश में लोगों के एकजुट होने से बीजेपी परेशान है। आज पूरे बनारस पर गुजरातियों का कब्जा हो गया। यूपी में सीट बंटवारे पर क्या राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया? जवाब में अजय राय ने कहा कि राहुल इन सब में इंटरफेयर नहीं करते। यह सब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव वेणुगोपाल अवनीश पांडे तय करते हैं। उपचुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं होने से सवाल पर अजय राय ने कहा कि कांग्रेस में कैंडिडेट खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, हम ईडी गठबंधन को सहयोग कर रहे हैं। सुरेश खन्ना बोले, सपा के लोगों फ्यूज ट्रांसफर, उनसे न लाइट जलेगी न पंखा चलेगा। केशव बोले, अखिलेश का पीडीए छलावा दबंगाई अपराधियों का गठबंधन। यूपी उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा पर हमला बोल दिया। कहा, सपा के लोग फ्यूज ट्रांसफार्मर है, उनसे न तार जुड़ेगी न लाइट चलेगी न पंखा चलेगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश का पीडीए असल में एक छलावा है। यह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद दबंगाई अपराधी का गठबंधन है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बटेंगे तो कटेंगे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक नारा निराशा नाकामी का प्रतीक है। लखनऊ में पीडीए योगी मोदी की पतंगों का जमघट। रोहित विराट की तस्वीरें वाली भी उड़ा रहे पतंगबाज, डिप्टी सीएम ने भी उड़ाई पीच। लखनऊ में पतंगबाजी का पर्व जमघाट धूमधाम से मनाया गया। सुबह से लोग छत और खाली मैदानों पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देरों में आसमान में रंगी बिरंगी पतंगे नजर आने लगी है। हुसैनगंज, अमीनाबाद, मौलिमगंज, वरिंजगंज चौक, नक्शा, पटियाला और ठाकुरगंज में लोग सुबह से छतों पर पहुंच चुके हैं। आसमान में लाल, काली, नीली, पीली नेताओं की तस्वीर वाली पतंगे लहराती दिखाई दी है। अयोध्या में राम मंदिर समर्थन बबलू खान का जानलेवा हमला। राम के नाम का गाना बजने पर हुआ विवाद। भाई समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। अयोध्या में राम मंदिर समर्थक बाबू खान पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि वो दीपावली के मौके पर भगवान राम समर्थित गाना बजा रहे थे, तब उनके ऊपर हमला हो गया। इसमें उनके बेटे समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने भाई समेत 3 नामजद 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। बबलू खान मिर्जापुर माफी में रहती है। 14 कोसी प्रतिमा मार्ग पर उनका कैंप कार्यक्रम है। शुक्रवार शाम को बबलू खान कार्यक्रम पर बैठे हुए थे। दीपावली के दूसरे दिन अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पर रामधुन में जश्न मना रहे थे। धार्मिक गुरु से मिले हरिद्वार धाम पहुंचे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री बोले, भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हैं। आईआईटी कानपुर का अपना 65वां स्थापना दिवस शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं से पहले रक्षा मंत्री हरिहर धाम में अपने धार्मिक गुरु से मुलाकात किया है। इसी दौरान पार्षद दल के नेता नवीन पंडित और भाजपा नेत्री पूर्वम द्विवेदी को भी उससे मिलने पहुंचे हैं। धार्मिक गुरु से मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले के समय में जम्मू कश्मीर में जितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी, उसके मुकाबले अब घटनाएं काफी कम हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्स तो पूरी तरह से वहां की सजग है। कूड़ा जलाने की 12 दिन में 10 बार की शिकायतें। आगरा में हर रोज जलता है कूड़ा।
किसी चेन में नहीं है कूड़ा जलाने की परमिशन। आगरा नगर निगम के 100 वार्डों में हर दिन लगभग 70 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन 3 टन से अधिक कूड़ा जल जाते हैं। यह कूड़ा आम आदमी और सफाई कर्मचारी जलाते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से नगर निगम प्रशासन ने एक भी कार्रवाई नहीं की है। एक आदमी पिछले 12 दिनों में कूड़ा जलाने की 10 से ज्यादा शिकायतें कर चुका है। इसके बाद भी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि ताजा पेट्रोलियम जोन प्राधिकरण की बैठक में कमिश्नर ने कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे।